राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, आलीशान महल, शाही इतिहास, यही सब है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस चमक दमक के नीचे रेत की परतों में एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पुरानी दुनिया दफन है, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पुरानी है। तो सवाल यही है, किलों और महलों से परे आखिर राजस्थान की रेत के नीचे कौन सी भूली बिसरी दुनिया दबी है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने निकले हैं। हम मिलकर खोदेंगे उन रहस्यों को जो सदियों से समय की धूल में छिपे थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का पुरातात्विक सफर। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राजस्थान के छिपे हुए इतिहास की बात करेंगे, फिर चलेंगे सिंधु घाटी के एक अनमोल रत्न कालीबंगा, उसके बाद बैराठ और आहड़ की अलग अलग विरासतों को समझेंगे, कुछ और प्राचीन साइट्स का एक छोटा सा टूर करेंगे और आखिर में जानेंगे कि हमारे इस अतीत को कैसे संभाला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तो वो राजस्थान है जिसे टूरिस्ट जानते हैं, और एक वो राजस्थान है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अपनी ओर खींचता है। हम आज उसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां रेत का हर टीला अपने अंदर एक कहानी, एक राज छुपाए बैठा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बस्तियां कैसे बनी, कैसे खो गईं और आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। और इस सफर की हमारी पहली मंजिल और शायद सबसे अहम पड़ाव हमें सीधा ले जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में। नाम है कालीबंगा। ये सिर्फ रेत का कोई टीला नहीं था, नहीं, ये एक पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जो अपने जमाने में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता था। तो आइए देखते हैं कि इस शहर के खंडहरों ने हमें क्या क्या बताया है। और देखिए, ये जो जानकारी हमारे पास है वो आती कहाँ से है? वो आती है ऐसे दस्तावेजों से। ये जो दिख रहा है, ये किसी पुरातत्वविद के हाथ से लिखे फील्ड नोट्स हैं। यही वो पहले पन्ने थे जिन्होंने कालीबंगा की कहानी दुनिया को बताई। सच कहूं तो हमारी सारी समझ की बुनियाद यही नोट्स हैं। तो कालीबंगा के बारे में कुछ जरूरी बातें फटाफट जान लेते हैं। इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ काले रंग की चूड़ियां बहुत बड़ी तादाद में मिली थीं। आज ये जगह हनुमानगढ़ जिले में है और ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, जिसे आज हम घग्गर नदी कहते हैं। इसकी खोज की थी ए घोष ने 1952 में, और फिर 1961 से 69 तक बीवी लाल और बी के थापर ने यहाँ खुदाई की, जिससे ये पक्का हो गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा था। अब जरा सुनिए कि यहाँ मिला क्या क्या, क्योंकि ये सच में हैरान करने वाला है। दुनिया का सबसे पहला, जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत यहीं मिला है। इसने खेती के इतिहास के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। फिर एक ही लाइन में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, मतलब शायद कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता होगा। और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक इंसानी खोपड़ी मिली जिसमें सर्जरी के निशान हैं। सोचिए, हजारों साल पहले ब्रेन सर्जरी, कमाल है ना? तो एक बात तो साफ है, कालीबंगा कोई आम गांव देहात नहीं था। अरे ये तो एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, बिल्कुल एक ग्रिड की तरह, जैसा आज चंडीगढ़ या जयपुर जैसे शहरों में देखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो लोग अर्बन प्लानिंग में अपने समय से कितना आगे थे। लेकिन कहानी सिर्फ कालीबंगा या सिंधु घाटी पर खत्म नहीं होती। राजस्थान का इतिहास इससे कहीं ज्यादा गहरा और विविध है। तो चलिए अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं और 2 बिल्कुल अलग थलग संस्कृतियों से मिलते हैं, बैराठ और आहड़। ये दोनों हमें दिखाएंगे कि एक ही इलाके में जिंदगी के कितने अलग अलग रंग हो सकते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैराठ की। इसका पुराना नाम था विराटनगर और ये आज के जयपुर जिले में है। अब यहाँ एक बड़ा फर्क है, इसका ताल्लुक सिंधु घाटी से नहीं बल्कि भारत के एक और सुनहरे दौर यानी मौर्य काल से है। बैराठ में जो सबसे बड़ी चीज मिली वो थी सम्राट अशोक का मशहूर भाब्रू शिलालेख। और ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये एक तरह से ऐतिहासिक खजाना है। इसी शिलालेख में अशोक ने खुद बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी गहरी आस्था का ऐलान किया था। ये उनके निजी विश्वास का एक सीधा पक्का सबूत है। अच्छा, अब कालीबंगा के शहरी माहौल से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, आहड़ संस्कृति की दुनिया में। ये उदयपुर के पास पनपी थी और इसका एक और नाम था ताम्रवती नगरी, मतलब तांबे का शहर।
नाम से ही जाहिर है ये कोई शहर नहीं, बल्कि एक ग्रामीण कॉपर एज संस्कृति थी, जिनकी पूरी जिंदगी तांबे के औजारों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो कैसी थी आहड़ के लोगों की जिंदगी? उनके घर पक्की ईंटों से बनते थे। वो मिट्टी के बैल बनाने में उस्ताद थे, जिन्हें आज बनासियन बुल के नाम से जाना जाता है। एक और दिलचस्प बात, एक ही घर में कई चूल्हे मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शायद वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा होगा। और हाँ, कालीबंगा के लोगों से अलग ये लोग चावल की खेती करना जानते थे। ये दिखाता है कि अलग अलग जगहों पर खेती के तरीके भी कितने अलग थे। तो अब तैयार हो जाइए एक क्विक टूर के लिए। हम राजस्थान के कुछ और जरूरी प्राचीन स्थलों पर एक तेज नजर डालेंगे। ये वो जगहें हैं जो इस पूरे इलाके के इतिहास की पजल को पूरा करती है। सबसे पहले गणेश्वर। ये जगह इतनी खास क्यों थी? क्योंकि ये उस दौर की कॉपर कैपिटल थी। यहाँ से हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं तक को तांबे के औजार सप्लाई होते थे। इसीलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। अगला पड़ाव है रेड। जरा सोचिए, एक ही जगह से इतने सारे प्राचीन सिक्के मिले, इतने ज्यादा कि इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर का नाम दे दिया गया। जाहिर है ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब रहा होगा। और फिर है नगरी। इसका पुराना नाम था मध्यमिका। ये मौर्यों के बाद यानी शुंग काल में एक अहम शहर हुआ करता था। ये हमें इतिहास के एक और नए पन्ने से मिलवाता है। तो ये टेबल हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। इससे पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास किसी एक दौर का नहीं, बल्कि कई परतों वाला है। देखिए, बैराट हमें मौर्य काल में ले जाता है, तो नगरी और रेड गुप्त काल की कहानी कहते हैं। मतलब एक ही जगह पर आपको अलग अलग टाइम जोन की झलक मिल जाती है। ये सच में एक टाइम ट्रैवल जैसा है। तो हमने इतनी सारी कमाल की जगहों के बारे में जाना, लेकिन इन सबके बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। हमारी इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जा रहा है? चलिए अब अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए कई संस्थाएं पूरी मेहनत से लगी हुई हैं। जैसे अगर आपको कालीबंगा की चीज़ें देखनी है तो आप हनुमानगढ़ के म्यूजियम जा सकते हैं। इसी तरह बीकानेर में राजस्थान स्टेट आर्काइव्स है, जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है और उदयपुर में आहड़ का अपना म्यूजियम है। ये सभी हमारे इतिहास के इन खजानों की हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम और हमारे बाद आने वाले लोग भी इसे देख और समझ सकें। तो आज हमने क्या देखा? यही कि राजस्थान के किले और महल तो बस कहानी की सतह है। असली खजाना, असली इतिहास तो उस रेत के नीचे दबा पड़ा है। पर सोचिए, हर नई खोज एक नया दरवाजा खोलती है और साथ ही कई नए सवाल भी खड़े करती है। जब इतनी खुदाई के बाद हमें इतना कुछ मिल चुका है, तो जरा कल्पना कीजिए कि उस रेत की गहराइयों में अभी और कितनी कहानियां, कितनी गुमनाम सभ्यताएं अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही होंगी।